अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को ये बताने वाला हूँ कि नापाकी के हालत में क्या नहीं करना है और नापाकी के हालत में क्या करना है। यानी यूँ समझिए कि नापाकी के हालत में कौन कौन सी चीज़ करना हराम है और नापाकी के हालत में कौन कौन सी चीज़ करना जो है वो जायज़ है, दुरुस्त है। ये औरतों के लिए भी मैं मसाइल बता रहा हूँ और मर्दों के लिए भी बता रहा हूँ, इसलिए गौर से सुनिएगा। आप देखिए, अगर कोई नापाकी के हालत में है तो मस्जिद में दाखिल होना उसके लिए मना है नापाकी के हालत में। इसी तरीके से कुरान करीम की तिलावत करना ये भी नापाकी के हालत में मना है, कुरान करीम की तिलावत करना। नंबर 3, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना भी जो है नापाकी के हालत में मना है, मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए। इसी तरीके से कुरान करीम को छूना, चाहे मर्द नापाक हो चाहे औरत जो है वो नापाक हो, कुरान करीम को छूना ये जायज़ नहीं है नापाकी के हालत में। अब इसी तरीके से नापाकी के हालत में ईदगाह, नमाज जनाजा की जगह और मदरसा वगैरह में दाखिल होना जायज़ है। अगर कोई शख्स नापाक है तो वो ईदगाह में जा सकता है। इसी तरीके से नमाज जनाजा की जो जगह है जहाँ पे जनाजे की नमाज होती है वहाँ पे भी जा सकता है या जा सकती है। औरतें अगर नापाक हो या मदरसा हो वहाँ पे भी जा सकते हैं या जा सकती है। अगर मस्जिद में सोते हुए एहतलाम हो जाए तो फ़ौरन तयम्मुम करके बाहर निकलना चाहिए। अगर मस्जिद में सोते हुए एहतलाम हो जाए तो उसको चाहिए कि फ़ौरन तयम्मुम करके ही बाहर निकलना चाहिए। अगर कमरे या घर का रास्ता मस्जिद के अंदर से हो तो नापाकी शख्स के लिए वाजिब है कि तयम्मुम करके ही मस्जिद से गुजरे, वरना गुनहगार होगा। अगर कमरे या घर का रास्ता मस्जिद के अंदर से हो, अंदर से जाते हों, तो फिर ऐसे शख्स के लिए तयम्मुम करके मस्जिद से गुजरना है, वरना गुनहगार होगा। इसी तरीके से हालत जनाबत में, ये बहुत अहम मसला है, ज़िक्र करने और दुआ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। याद रखिएगा, ख़ास तौर से औरतों के लिए ये मसला है क्योंकि महीना में उनके लिए हैज़ है, फिर निफास में जो है वो नापाक हो जाती है ना, महीना में आता है, फिर बच्चा पैदा होने के बाद। तो ऐसी सूरत में औरतें क्या करेंगी, ज़िक्र कर सकती है या नहीं? तो ज़िक्र कर सकती है, जैसे तस्बीहात पढ़ सकती है, जैसे ज़िक्र सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इसी तरीके से दरूद शरीफ है, तो इसी तरीके से और भी अज़कार है, तो ज़िक्र कर सकती है औरतें भी। मर्द भी अगर नापाक हो तो वो ज़िक्र कर सकते हैं। हाँ, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती है, औरत हो और मर्द भी नहीं कर सकता है कुरान की तिलावत। या अगर दुआ में भी कुरान की आयत आ रही हो तो उसको नहीं पढ़ना है। बकिया जो ज़िक्र है, अज़ान का जवाब भी दे सकता है या दे सकती है नापाकी के हालत में। इसी तरीके से कुरान को सुन भी सकती है नापाकी के हालत में, पढ़ तो नहीं सकती है, सुन सकती है। इसी तरीके से मैंने बताया कि तस्बीहात है या दुआ है, दरूद शरीफ वगैरह है, तो ये सब पढ़ सकती है नापाकी के हालत में भी। इसी तरीके से अब आइए, जनाबत की हालत में सलाम करना, यानी नापाकी के हालत में सलाम करना, सलाम का जवाब देना, अज़ान का जवाब देना, दीनी या दुनियावी गुफ्तगू करना जायज़ है। ये सब चीज़ें जायज़ है। उर्दू की किताब मुताला करना या इसी तरीके से फ़ज़ाइल आमाल वगैरह पढ़ना नापाकी में औरतें पढ़ सकती है, औरत के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बेहतर है कि पाकी के हालत में ही पढ़ना चाहिए। हालत जनाबत में खाना पीना दुरुस्त है, हालत जनाबत में खाना पीना दुरुस्त है, मगर बेहतर यह है कि हाथ धोकर और कुल्ली करके खाए पिए। तो औरतों के लिए मैंने बताया कि वो जो है सिर्फ कुरान नहीं पढ़ सकती है और इसी तरीके से कुरान को छू नहीं सकती, उसके अलावा ज़िक्र कर सकती है, तस्बीहात पढ़ सकती है ना। इसी तरीके से हालत जनाबत में बच्चा को दूध पिलाना दुरुस्त है, यानी नापाकी के हालत में अगर औरत है तो बच्चा को दूध पिला सकती है, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से जनाबत की हालत में बाल नाखून वगैरह काटना मकरूह तंज़ीही है। अगर कोई नापाकी के हालत में है तो बाल नाखून वगैरह काटना मकरूह तंज़ीही है। इसी तरीके से है, नापाकी शख्स का अज़ान देना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। अगर कोई शख्स नापाक है
है ना। तो अब ऐसी सूरत में उसको अजान देना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। बेहतर है कि उसकी अजान का इआदा किया जाए। अगर कोई नापाकी में दिया है तो उस अजान को दोबारा दिया जाए। हालत जनाबत में कुरान करीम की किसी आयत का तर्जमा छूना भी मकरूह है, यानी तर्जमा को छूना भी मकरूह है। नई नापाकी के हालत में कुरान को छूना है, ख़ास तर्जमा किसी भी ज़बान में हो। जनाबत की हालत में कुतुब फ़िक़्ह वगैरह को हाथ लगाना खिलाफ उला है, इन किताबों में जिस जगह कुरानी आयत लिखी हो। यानी देखिए, जनाबत की हालत में फ़िक़्ह वगैरह की जो किताब है तो बेहतर ये है कि उसको पाकी के हालत में लगाए। और अगर कोई फ़िक़्ह की किताब पढ़ रहा दुरुस्त हो, लेकिन बेहतर नहीं है, क्योंकि हमारे अकाबरीन उलमा जो है वो पाकी के हालत में जो है वो फ़िक़्ह की किताब पढ़ते थे। और कुरान करीम की अगर आयत हो तब तो फिर गुनाह होंगे, जायज़ ही नहीं है। इसी तरीके से हालत जनाबत में कुरान करीम को टाइप करके या कम्युनिकेशन करना, हाँ, ये भी जायज़ है। अगर कुरान करीम को कोई सुन रहा है तो वो जायज़ है, लेकिन बेहतर ये है कि ऐसा ना करे, बल्कि पाकी ही के हालत में कुरान करीम को भी जो है वो सुनना चाहिए। इसी तरीके से है, तहारत के बगैर बदन पर पहने हुए किसी कपड़े के वास्ते से कुरान करीम को मस करना दुरुस्त नहीं है। तहारत के बगैर बदन पर पहने हुए किसी कपड़े के वास्ते से कुरान करीम को मस करना दुरुस्त नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो अलग कपड़े या रुमाल के ज़रिए से उसे पकड़ा जाए। तो ये बहुत अहम मसाइल है। मैंने ख़ास तौर से उन औरतों के लिए भी बताया है जो नापाकी के हालत में महीना में जैसे आता है हैज़, और बच्चे की पैदाइश के बाद निफास वाला खून आता है, तो ऐसी सूरत में वो कुरान करीम नहीं पढ़ सकती है, कुरान को छू नहीं सकती है ना। नापाकी के हालत में वो तवाफ़ नहीं कर सकती है, मस्जिद वगैरह में नहीं जा सकती है। ये है कि उस दुआ पढ़ सकती है, दरूद शरीफ वगैरह पढ़ सकती है, तस्बीहात पढ़ सकती है, अज़ान का जवाब दे सकती है ना। और कोई उर्दू की किताब वगैरह हो वो पढ़ सकती है, दीनी किताबें पढ़ सकती है। तो इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।